ओके भाई, सो ये है हमारा पुराना वाला घर जहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ ऑलमोस्ट 24 साल से रह रहा हूँ। एंड भाई इसको घर को देख के जज मत करना कि भाई कैसा छोटा सा है और इतना अनऑर्गेनाइज्ड है, बट जो भी है भाई देखो, दिस इज व्हाट इट इज। और हम इसको चेंज करके अपने न्यू वाले घर में जा रही, तो वो सबसे बेस्ट थिंग है। अब मैं तुमको दिखाऊंगा भाई हमारे घर का जो वो है, क्या बोलते हैं, टेरेस। तुम बोलोगे टेरेस देख के बोलोगे कितना सा है। ओके, तो तुमको मैंने बोला था ना भाई कि जहाँ पे नई टेरेस दिखाई थी, मैंने बोला था तुमको भाई कि ये सबसे बड़ी छत है, मतलब हमने कभी छत ऐसी देखी नहीं काफी सालों से। तो ये मेरी करंट छत है भाई। इसको मैं अगर तुम्हें दिखाऊं, ये ट्रेडिंग सेटअप था मेरा जो अंदर भी लॉक कर रखा है मैंने रूम। तो यहाँ से शुरू होती थी और यहाँ पे खत्म। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि मैंने तुम सबको बोला था कि मैं अपना नया फ्लैट जो हमने लिया है, नया घर, वो तुमको जब पूरा रेडी हो जाएगा तो उसको दिखाऊंगा। एंड इससे पहले तुमने क्लिप देखा भाई कि इससे पहले मैं कैसी जगह पे रहता था। हमारा जो पुराना वाला घर था जिसमें ऑलमोस्ट 23 साल यानी कि मेरी 24 साल की उम्र है, तो पूरे 24 साल हमने वहां पे स्पेंड करा। एंड अभी फाइनली फर्स्ट एवर जनरेशनल हमने घर लिया भाई। और पहला ऐसा हूँ शायद मैं पूरी जनरेशन में जिसने एट द एज ऑफ 24 में अपना खुद का घर खरीदा दिल्ली के अंदर। अब मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई। और इस घर में हमने सारी चीज़ें हम न्यू लेकर आए हैं। मतलब जो पुराना वाला घर था हमारा वो वैसे का वैसे ही है अभी। वहाँ पे भी मैं जाता हूँ, वहाँ पे भी हम लोग रहते हैं, बट यहाँ पे बेसिकली सब कुछ नया है, तो तुमको दिखाता हूँ मैं। तो भाई ये देखो बेसिकली हमारा हॉल है। एंड जहाँ पे तुमको बहुत एस्थेटिक सा वाइब आएगा। मैंने अभी लाइट्स ऑफ कर रखी हैं, ब्लू कलर की लाइट्स जो हैं। और मैं तुमको दिखाता हूँ भाई, अभी यहाँ पे एक मिरर है, तो मिरर की लाइट जला दी मैंने। यहाँ पे देखो इसकी लाइट चेंज होती है। और ये सारी चीज़ें वो हैं जो भाई मेरे को बहुत टाइम से ऐसा था कि जब कभी भी मैं घर लूँगा ना तो अपने हिसाब से उसको सामान वामान सब कुछ ऐड करूँगा। बिल्कुल समझ रहे हो ना, मतलब जल्दी से भी कंजूसी नहीं करनी थी। तो इसमें 3 लाइट चेंज होती हैं भाई। एंड इसके अलावा तुम ये देखो कि बढ़िया सी लाइट है यहाँ पे। इसके 3 कलर चेंज होते हैं, एक ये और एक ये। तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है। मुझे वैसे ही अच्छा लग रहा है। ब्लू ना थोड़ा वैसा लग रहा है, मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा। और येलो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि येलो की लाइट अभी किचन की दिखाऊंगा तुमको, तुम बोलोगे भाई क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे डन कर दिया। और अभी तुमको दिखाऊंगा मैं किचन। ठीक है, देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये है 3 BHK में। और गज में बताऊँ तो ये 80 गज है। और दिल्ली में ना गज के हिसाब से होता है। और बेसिकली फ्लैट है तो ये 3 BHK। तो अभी मैं तुमको दिखाऊंगा भाई ब्यूटी जो हमने अपनी प्यारी सी मम्मी के लिए, मदर के लिए हमने बनाया है। और ठीक है, ये 3 लाइट्स हैं। और यहाँ पे एक और लाइट जलती है इसके अंदर। जब इसको मैं खोलूंगा ना, इसको खोलूंगा ऊपर मेरा हाथ नहीं जा रहा, तो उसके अंदर भी लाइट है। तुम देखो ज़्यादा सामान अभी आया नहीं है। और जो तुम ये सब देख रहे हो, ये ओवन है, ये बॉटल्स वगैरह देख रहे हो भाई, दबा के हमने जब इस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, रेनोवेशन का, दबा के हमने जितने भी लेबर्स थी उन्हें भी पिलाया, खुद भी पिया दबा के, माजा वगैरह, रेड बुल, नॉन स्टॉप सब कुछ भी हमने। अभी मैं तुमको लेके चलता हूँ अपने बेडरूम में जहाँ पे बेसिकली मैं रहता हूँ, सोता हूँ। तो ये देखो तुम, तो पहले तुम नॉर्मल रूम देखो। नॉर्मल रूम कुछ इस तरीके से लगता है, फैन वैन चला के। ये है हमारा AC जो भी हमने ये भी न्यू लिया, न्यू बेड लिया। तो भाई अंदर आके दिखा सकते हो तुम। ठीक है, सो ये रहा AC, यहाँ पे मैं सो जाता हूँ। जो तुम देखते हो ना कि भाई मैं सुबह उठ के स्टोरी डालता हूँ सनसेट का, वो यहाँ से दिखता है सुबह, पूरा मस्त सूरज निकलता हुआ दिखता है। अब मैं तुमको दिखाऊंगा इस रूम का सबसे बेस्ट पार्ट, जो इसको लाइट्स ऑफ करके जब रात में बेसिकली जब मैं एस्थेटिक लुक बनाता हूँ ना, तो तुमको देखना कैसे दिखेगा। तो भी मैं सब कुछ ऑफ कर दूंगा यहाँ पे। अभी देखो, अभी मैं इसको चाहूँ तो एक येलो कलर का एक लाइट सा है जो बहुत ही, मतलब यहाँ पे बैठ के कुछ भी कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल लाइट। एंड उसके अलावा अभी मैं इसको ऑफ कर दूंगा। एंड नाउ यू कैन सी भाई, ये बन गया पूरा एस्थेटिक रूम। अब तुम मुझे चाहो ना तो मैं यहाँ पे भी कंटेंट शूट कर सकता हूँ, कहीं पे भी कर सकता हूँ, क्योंकि हर जगह मतलब है ऐसा कि मैं कुछ दिखा सकता हूँ। तुमने इससे पहले वाला मेरा घर देखा, वहाँ पे मैं क्या ही शूट करता, मतलब समझ रहे हो ना तुम। यार लोग बोलते हैं कि भाई इतना छोटा सा घर है, और देखो हर चीज़ के लिए टाइम लगता है भाई। सो अभी मैं जाऊँ ना भाई किसी भी रूम में, हॉल में भी, और ऊपर मैंने अपना सेटअप, ट्रेडिंग सेटअप बनाया, कहीं पर भी कंटेंट शूट कर सकता हूँ। बट इस रूम में क्या, इस वाले घर पे क्या, मैं कहीं पर भी कंटेंट कर सकता हूँ। पिछला वाला घर जो तुमने देखा, अब मैं वहाँ पे क्या ही कंटेंट करूँ, मतलब बहुत ही पुराना घर है वो, लोगों को चाहिए होता है भाई कि सब कुछ अच्छा अच्छा दिखे। तो भाई फाइनली बना लिया अच्छा सा। और अच्छा बनाने में भाई देखो टाइम लगता है। मैंने अभी तक दिल मार रखा है, मैंने गाड़ी नहीं ली भाई। मैं बहुत मन था मेरा वरना लेने का, बट मैंने वरना नहीं लिया। मेरे को कहता कि फैमिली को पहले एक मैं बना के दे दूँ घर, एंड उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा थोड़ा सा कि हाँ मैंने एटलीस्ट एक कम एज में एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर दिया। उसके बाद मेरे पे बहुत टाइम है गाड़ी वगैरह लेने का, तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने तुमको वो एस्थेटिक वाला लुक दिखाया। और ऐसे भी अच्छा लगता है ये, तुम अगर देखो और ऊपर करके दिखाओ एक बार, जो मतलब ऐसा लुक अच्छा लगता है अंदर आओ तो, मतलब लाइट सा है। और बल्ब वगैरह मैं बहुत कम जलाता हूँ, जो यहाँ की मेन लाइट्स है ना, जो CLF वाले, वो कम जलाता हूँ, ये जला के रहता हूँ। अब मैं तुम्हें तीसरे कमरे में लेके चलता हूँ, तो आओ चलते हैं। तो भाई देखो ये सेकंड रूम है हमारा। तो सेकंड रूम में भी सेम लाइटिंग करवा रखी है हमने, वो पिंक कलर की। और इसमें 1-2 लाइट और लगेंगी जो कि पेंडिंग है लगना। तो नॉर्मली ये रूम ऐसा लगता है अगर तुम देखो तो। ठीक है, इस तरीके से रूम लगता है। ये छोटी सी मेरा है, और मतलब अभी यहाँ कोई रहे नहीं इस रूम में, तो ये कंटेंट शूट हो रहा है। एंड मैं सारी लाइट्स ऑफ कर दूँ अगर, तो
भाई मैं खुद ही भूल गया बटन कौन सा था, फक मैन। तो ये रूम ऐसा है भाई, ये भी थोड़ा लाइट सा है, पर इसमें थोड़ा येलो ही ज़्यादा आता है इस कमरे में। तो इस कमरे में ऐसा इतना रहता नहीं, क्योंकि मैंने एसी इधर लगा रखा है। वो एसी भाई 2 टन का है, वो पूरे बाहर तक, मतलब पूरे फ्लैट में जितना भी है ना ये स्पेस यहाँ का, ये वाला हॉल वाला, यहाँ तक भाई कूलिंग आती है, और मतलब जरूरत ही नहीं पड़ती है मैं फैन चलाने की। तो अब मैं तुमको दिखाऊंगा भाई थर्ड रूम। उससे पहले तुम ये देखो भाई, ये फ्रिज हम न्यू लेके आए हैं। और भाई ये फ्रिज की स्टोरी मैं बताता हूँ तुमको। 2024 में मैं मतलब जिधर मैं रहता हूँ ना उसके पास में एक क्रोमा है, तो मैं हर तीसरे चौथे महीने मम्मी को लेके जाता था कि मम्मी मेरे को आईफोन लेना है, मेरे को मैकबुक लेना है, देखो यहाँ से पसंद करो। तो जब मैं मैकबुक और आईफोन लेता था ना, मतलब मैं देखता था अपने लिए खरीदने के लिए, वो भी अपने पैसों से, तो मम्मी कहीं ना कहीं जाके देखती थी भाई कि ऐसा फ्रिज कितना अच्छा लग रहा है। वो बोलती कभी नहीं थी भाई कि मुझे चाहिए। तो मैंने सोच लिया भाई कि जब इतना फ्लैट हमने लिया है, घर लिया है, तो भाई ये तो बनता है मम्मी के लिए। और ये 4 वाला है भाई, बढ़िया करके ऐसे खुलता है, ठीक है। तो मस्त है भाई ये वाला फ्रिज, मतलब मम्मी को बड़ा पसंद आया ये, ठीक है। उसके बाद में तुमको एक किचन को मैं दोबारा दिखाऊंगा, उससे पहले तुम ये वाला रूम देखो, थर्ड वाला, ठीक है। यहाँ पे भी सिंपल ऐसा सेम थीम रखा है मैंने। अगर मैं लाइट्स ऑफ कर दूँ तो 1 मिनट, पहले तुम ये देखो सारी लाइट्स ऑन करके, भाई ये लाइट्स सारी लाइट्स ऑन करके ऐसा दिखता है। और इसको मैंने थोड़ा सा स्टोर रूम टाइप बनाया, क्योंकि इस पर बेड वगैरह नहीं डाला है हमने अभी, वो बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे अभी सारा सामान है जो ऊपर जाएगा, थोड़े कपड़े वपड़े हैं मेरे, सारा सामान अभी हम लेकर नहीं आए हैं अपने घर से। हाँ तो भाई ये मेरी चीज़ें देखो, तुमको क्या लगता है भाई कि मैं बहुत ही वैसा इंसान हूँ भाई? मैं छोटी छोटी चीज़ें मुझे खुश करती हैं भाई। ये देखो बैटमैन, ये है भाई, देखो तुम्हारा, बताओ ये कौन है? ये बताओ कौन है ये, याद करो कौन था भाई, क्या नाम था इसका? हल्कू। ये है भाई हल्कू, वो है स्पाइडी, और वो है बैटमैन, और 2 ये कौन से हैं, हागी मारू है क्या है नहीं मालूम, वो हमारा बुल है। और छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हैं, सीको की वॉच का डब्बा भाई जो भी रिसेंटली लेकर आए हम। तो ये बेसिकली मतलब खाली है अभी, इसको स्टोर रूम टाइप अभी बना रखा है। इस पर फ्लैट बेडरूम वगैरह लगेगा, तो ये भी बन जाएगा हमारा थर्ड रूम, और हमारा पूरा फैमिली इसमें आ जाएगा आराम से। तो ट्रस्ट में गाइस, किचन बहुत प्यारा है भाई। वैसे तो मैं कुछ बनाता नहीं, मेरे को मैगी बनाना आता है, दाल चावल बनाना आता है, नॉन वेज भी मैं बना लेता हूँ कहते ऐसे करके। और बट ऐसा फ्रिज होगा ना तो मैं कद्दू की सब्जी भी बनाने को तैयार हूँ भाई, सच बता रहा हूँ। तो फ्रिज बढ़िया है भाई, मज़ेदार है। और सॉरी फ्रिज कह रहा हूँ, किचन बढ़िया है भाई, मज़ेदार है। यहाँ पे चिमनी लगनी बाकी है अभी, बहुत सारा सामान रखा हुआ है गाइस ऊपर, अभी ऊपर वाले रूम में जो पेंडिंग है। अभी मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ कि भाई ये हमारे घर में लिफ्ट भी है भाई। तो हमने तो आज से पहले लिफ्ट भाई खाली वहाँ देखी थी होटल्स वगैरह में, और किधर पानी अच्छी अच्छी जगह पे देखी थी, बट फाइनली गाइस हमें मिल चुका है भाई हमारा लिफ्ट। तो आओ लिफ्ट दिखाता हूँ तुम्हें। तो भाई ये देखो, ये हमारा है लिफ्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें 6 लोग आ सकते हैं मैक्सिमम। और क्या है भाई, 400 कुछ किलो का वेट है। और भाई जितनी भी तुम चले जाओ, जितनी भी अपार्टमेंट वगैरह है ना, उसमें इतना ही वेट होता है। किसी में होगा 400, नहीं इसमें कितना है 400 है ना, किसी में होगा 700 600, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो भाई लिफ्ट भी मिल गई, अब क्या चाहिए। तो लिफ्ट भी मिल गई भाई, और घर भी बन गया बढ़िया सा, तो मज़ा आता है। बट ये है अभी थोड़ा सा ना चर्बी चढ़ गई भाई, ऊपर पैदल जाने का मन नहीं करता, मन करता सिर्फ लिफ्ट से ऊपर नीचे करते रहें। और मज़ेदार लिफ्ट, एक बार तुमको दिखाता हूँ मैं लिफ्ट, देखो भाई, एक बार लिफ्ट देखो भाई। ये भाई हमारे कैमरा मैन है, हमारे खाना खिलाते हैं। सब ऊपर जाना होगा, आपको ऊपर जाना है ना। और भाई ये देखो हमारी है पार्किंग, और ये हमारी सबसे पुरानी वाली स्कूटी खड़ी है, और ये गेट है हमारा। मतलब हमारा बेसिकली हमारा 5th फ्लोर है। और यहाँ पे हमारी एक बाइक खड़ी होती है इस तरफ, मतलब जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है ना, तो यहाँ पे एक बाइक खड़ी होती है, और यहाँ पे स्कूटी है, और एक जो स्कूटी हमारी थर्ड वाली वो घर पे खड़ी रहती है। तो यही था भाई इस व्लॉग में, बाकी इस व्लॉग को ऊपर चल के एंड करेंगे। चलो आ गया भाई, अब लिफ्ट पे लगा दिया हमने कार्ड, अभी लिफ्ट पे हमने कार्ड लगा दिया भाई, अब जा रहे हैं हम ऊपर। इस तरीके से कुछ हम थोड़े और आलसी हो गए हैं जब से ये फ्लैट मिला है हमें। और भाई ये भी आलसी हो गए हैं भाई, 4th फ्लोर पे जाते थे भाई, उठ जाओ, मैं उठता नहीं तो सुबह बंदा ही कॉल करता था। बट अब ये है भाई कि अब बिंदास एक कार्ड भाई को पकड़ा देंगे, अगर 3 मिल गए तो, अभी तो 2 मिल गए खैर। बट ऐसा है कि ऊपर से अगर हम वो भी टांगे ना, क्या बोलते हैं उसको, रस्सा, तो उधर से कार्ड डाल सकते हैं, नहीं तो ऊपर से भी कोई कार्ड लगाएगा तो नीचे लिफ्ट आ जाती है। तो भाई यहाँ पे फैन भी है, सॉरी लाइट क्यों नहीं जलाया मैंने। तो भाई देखो ये लिफ्ट है हमारा फाइनली, और अभी ऊपर आ गए। और जब से ये लिफ्ट आया ना भाई, हम सच में जीना तो भूल ही गए कि जीना नाम की कोई चीज़ है, और थोड़े और आलसी हो गए कुल मिला के। तो भाई आ जाओ वापस से चलते हैं। अब जब मैं रात को सारी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ ना, ठीक है, तो भाई इधर से आके दिखाओ। अब जब मैं रात को सारी लाइट ऑफ करता हूँ, सोफे पे बैठ जाता हूँ मस्त, और इधर से देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। अगर मैं अंदर की लाइट सारी ऑफ कर दूँ, तुमको 1 मिनट को दिखेगा भाई, देखो सारी लाइट्स मैंने ऑफ कर दी अभी हर रूम की। आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल कि भाई कितना पीस है इधर, और कितना मतलब सारी लाइट्स ऑफ करने के बाद देखो
अब सारी लाइट ऑफ हो गई है भाई, और मस्त बिंदास में एशियन सेशन के टाइम पे 4 बजे इसी सोफे पे बैठा रहता हूँ और यहाँ से बिंदास ट्रेड करता हूँ। मतलब ट्रेड करते वक्त मुझे मज़ा आता है, मतलब मेरे को ग्रीड नहीं आता, मेरे को ओवर ट्रेडिंग का मन नहीं करता, मेरे को रिवेंज ट्रेडिंग का मन नहीं करता। रीज़न उसके पीछे क्या है, सिंपल सा है भाई, कि जब मैं देखता हूँ ना कि हाँ वी हैव समथिंग, वी रियली मेक समथिंग रियली मीनिंगफुल फॉर आवर फैमिली, तो मुझे लगता है कि भाई ट्रेडिंग ने बहुत कुछ दिया है और आगे भी देगा। तो ओवर ट्रेडिंग मत कर, रिवेंज ट्रेडिंग मत कर। इवन एक छोटी से छोटी चीज़, इवन एक वॉच भी और इवन एक आईफोन भी, एक छोटा सा सेल्फ मेड खरीदा हुआ फ़ोन ट्रेडिंग इनकम से, वो एक मीनिंग देता है भाई तुमको जब तुम ट्रेड करते हो कि भाई मैंने ट्रेडिंग से ये खरीदा है, ये पॉसिबल है, मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैकबुक रखा है, तो अगर तुम ये मैकबुक देखो भाई, जब मैं इसमें ट्रेड करता हूँ ना, तो मैं उस टाइम पे यही सोचता हूँ भाई कि अगर मैं कुछ और काम कर रहा होता तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास मैकबुक होता, आईफोन होता, ये वॉचेस होती भाई। लिटरली किसी की, हम बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं इस चीज़ का, किसी की महीने की, साल की इनकम है, सैलरी है, जो हम लोगों को कभी कभी दिन में और महीने में मिल जाती है, बट वो बात अलग है, हम लॉस भी करते हैं। बट एंड ऑफ द डे वी बिकम प्रॉफिटेबल, एंड आफ्टर बिकमिंग प्रॉफिटेबल ये चीज़ें कुछ होती हैं ऐसी, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल गाइस। एंड ये सारी चीज़ें दिखाने के पीछे एक ही रीज़न था भाई। तुमको क्या लगता है कि बिल्कुल शीश महल नहीं है ये, बट अगर तुम देखो कि मैं कहाँ से आया हूँ, पहला क्लिप तुमने देखा होगा इससे पहले वाला जो मैं अपने घर का लगाया था, कैसा घर था हमारा, इसमें हमने ऑलमोस्ट 24-25 साल स्पेंड करा। इंटरेस्ट में वहाँ से यहाँ तक आने का जर्नी तुमको दिख रहा होगा कि बंदा हंस रहा है, बट यहाँ तक आने में बहुत सारी मतलब मेहनत लगी, बहुत सारा अप एंड डाउन देखा, बहुत सारे एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, बहुत सारी चीज़। अभी तुमको लगता है कि सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी का नहीं था, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं था, इसके बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। मेरे को याद है भाई, जब मैं 13 साल का था, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम्स आई थी कुछ, तो मैं 13 साल की उम्र में मेरे को ये था कि मेरे को ईद में अच्छा सा सेलिब्रेट करना है, लोग फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना है भाई। तो उस टाइम पे मैं काम करता है, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बेल्ट का काम, जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे बेल्ट का काम मिलता है, जीन्स की कटिंग का मिलता, तो मैंने वो सब करता था। उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता गया, 12th के बाद फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग करा, जिसको तुम नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जानते हो। और वहाँ जो मेरी घिसाई हुई ना भाई, लिटरली 2 साल में मैंने बहुत ही चिल्लर कमाया, बट वहाँ से जो एक्सपीरियंस सीखा मैंने, उसके बाद चीज़ें बदल गई। एंड देन आई स्टार्टेड माई ई-कॉमर्स बिजनेस। ई-कॉमर्स बिजनेस के बाद ई-कॉमर्स बिजनेस में अच्छा खासा पैसा बनाया, उसको फिर ट्रेडिंग में प्रॉफिट में डाल के लॉस करता गया, और इतना लॉस करा कि मुझे वो अपना वेल सेटल्ड बिजनेस को बंद करना पड़ गया। और जो स्टॉक बचा था मेरे पास 1-1.5 लाख रुपए का, और मैं 1-1.5 लाख का स्टॉक बचा था। एंड देन उसके बाद भाई लिटरली मेरे पे इतने लोन्स हो गए थे, क्योंकि छोटे छोटे ऐप्स जो होते हैं वो तुमको लोन दे देते हैं, एंड वो लोन करते करते भाई इतना इकट्ठा लोन हो गया कि मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि मैं EMI मतलब जो 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में मेरी कम से कम 40-50 हज़ार रुपये EMI जा रही थी। एंड जो मेरा भाई ये वीडियो शूट कर रहा है, उसके नाम पे भी मैंने लोन ले रखे थे। तो बहुत कम दोस्त होते हैं ऐसे भाई जो तुम्हें अपने नाम पे लोन वगैरह कराते हैं। तो अगर तुम भी किसी का लोन ले रहे हो पहले तो लो मत, और ले रहे हो तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो जो वो स्टोरी थी भाई ठेले चलाने वाली, वो यही थी कि लोन वाले इतने हो गए थे, मेरे घर पे आने लग गए थे वो, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि भाई 1-1.5 लाख रुपए का मेरे पास स्टॉक बचा था, जो मेरे ई-कॉमर्स का था, और वो ई-कॉमर्स मेरा बंद हो चुका था, और जो वो स्टॉक था वो वाला था जो रिटर्न आया हुआ था। तो मैंने सोचा कि भाई चलो ठेला निकालते हैं, ठेला चलाएंगे, उससे EMI पे करेंगे, प्रॉप अकाउंट खरीदेंगे, और वैसे करते करते लंगड़ाते लंगड़ोते भाई इधर तक आ गए फाइनली। और मैं पीछे नहीं देखता भाई पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई इससे भी बढ़िया बनाए, इससे भी आगे निकलें, 4 पहिए की गाड़ी भी खरीदें, और मतलब लाइफ इज़ गुड। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ आफ्टर बिकमिंग प्रॉफिटेबल। तो ये था भाई हमारा एक नया आशियाना, और मैं इसको बोलूँगा ये भी टेम्परेरी है। जैसे मैंने लास्ट अपने ऊपर वाले जो मेरा सेटअप बनाया था इससे पहले वाला, उसमें मैंने बोला था कि टेम्परेरी है, तो भाई ये भी कहीं ना कहीं टेम्परेरी है। इसके बाद हम रुकेंगे नहीं और आगे जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने भी शुरू से सपोर्ट करा मेरे को, ऐसी सपोर्ट करते रहो, एंड मैं ऐसी कंटेंट लाता रहूँगा। ये तो एक नॉर्मल वीडियो था जो तुमको दिखाने के लिए था, और इसमें फ्लैक्स जैसा कुछ में नहीं है। फ्लैक्स करता तो मैं तुमको बोलता कि भाई मैं ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख रुपए का इस घर में मैंने सामान लेके आया हूँ, न्यू फ्रिज बोलो, AC बोलो, वॉशिंग मशीन बोलो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो बताने वाली। बट मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि तुम देख सको कि एक बंदा इधर से उठ के इधर आ रहा है, मतलब जिधर से आया हूँ तो उस हिसाब से बहुत ही आगे है, ठीक है, जस्ट फॉर द मोटिवेशन। एंड इसके बाद सिर्फ कंटेंट आएगा ट्रेडिंग से रिलेटेड, कि तुम लोग अपनी लाइफ में ट्रेडिंग में कैसे पैसे बना सकते हो, कौन सी स्ट्रैटेजी अप्रोच यूज करके। एंड यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू गॉट अ सिंगल लर्निंग और सिंगल मोटिवेशन फ्रॉम दिस वीडियो, मेक श्योर you guys like, comment and subscribe to this channel, and I will see you in the next video. Till then, stay safe from the markets. Bye bye.